बिल्कुल मेरे बैक साइड पे जो आपको बड़ी दूर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अलेजेडली वो मनहूस अपार्टमेंट्स हैं जो नवाज शरीफ और उनकी सियासत को लेकर बैठ गए हुए हैं। और कहा जाए कि ये इनके गिटों में बैठ गए तो गलत नहीं होगा। सच्ची बात यह है कि इन अपार्टमेंट्स की असल कहानी और नीलसन और नेस्कॉल की जो ओनरशिप है उसके मुतालिक हमारे ही प्रोग्राम, हमारी ही टीम ने आज से बहुत साल पहले दी थी, तब पाकिस्तान में उसका मजाक उड़ाया गया। फिर कुदरत ने एक अपना रंग दिखाया। हुआ ये कि पैनमा के अंदर बड़े कई हज़ार लॉयर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनके पता नहीं कितने क्लाइंट्स हैं। एक पर्टिकुलर लॉ फर्म में एक उसका कंप्यूटर सर्वर हैक होता है और उसमें कुछ नाम निकलते हैं अलेजिडली जिन्होंने 2 नंबर रकम जो है इधर उधर की हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, और उनमें एक मियाँ नवाज शरीफ का नाम भी निकल आता है। अभी पाकिस्तान में किसी को ये कहानी नहीं पता थी जब ICIJ ने इसको अनकवर किया, लेकिन ऑब्वियसली जिनका नाम आया उनको ख़त लिखे गए, उनको अप्रोच किया गया कि भाई आप इसके मतलब क्या कहते हैं, इन अपार्टमेंट्स के मतलब भी, और ये सारे सवालात उठने शुरू हो गए। उसके ऊपर क्या किया कि मियाँ साहब के बच्चों ने, बच्चे तो अब नहीं कहना चाहिए, उनके अपने पता नहीं कितने कितने बच्चे हैं, उन्होंने खुद से आके टेलीविज़न पे प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया। हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, इन सब ने इंटरव्यूज़ दिए और इन्होंने सोचा कि ये इंटरव्यूज़ देके जब ये बात आएगी सामने तो सबको पता चल जाएगा कि हम तो पहले का कह चुके हैं ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं, तो कोई इशू नहीं है। और वो चालाकी उनके गले में पड़ गई। इमरान खान एक ऐसा सियासी किरदार है पाकिस्तान का कि जिन्होंने कभी वफाक पे हुकूमत तो नहीं की, लेकिन वफाक में कोई उनके डर से, उनके खौफ से, चैन से हुकूमत कर भी नहीं सक रहा। यहाँ पे जब हम आए तो हमें पता चला कि ना सिर्फ ये बिल्डिंग जो आप पीछे देख रहे हैं इसके 4 अपार्टमेंट्स, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मियाँ नवाज शरीफ की जो हैं वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। 24 की टीम जो है मेरे साथ मिलकर उन सारों की इस वक्त निशानदेही कर रही है, वक्तन फ़वक्तन वो भी आपके पास लेके आएंगे। आज सुबह कमरा अदालत में 3 फाजिल जजेस जो सुन रहे थे, उन्होंने कल एक मियाँ साहब के वकला की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मीडिया में लीक की गई और कहा गया कि ये सुबह कोर्ट्स में हम नई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। आज सुबह पता चला कि उनमें काफ़ी चीज़ें नई नहीं थी, और जो तीसरी एक चीज़ नई थी वो भी इनकम्प्लीट थी और उससे कोई, यानी उसका कोई हल नहीं था। अदालत के अंदर सलमान राजा जो बड़े वैसे मायानाज वकील बनते हैं, लेकिन उनको बहुत सुबकी उठानी पड़ी। और अब मुझे यहाँ पे लंदन के अंदर PMLN के जो सीनियर कारकुनान मिले हैं वो कहते हैं हमें हमारे वकीलों ने मरवा दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह ताला का कानून ऐसा है कि यहाँ पे बुराई जो है वो एक हद से ज़्यादा, या जुल्म जो है वो एक हद से ज़्यादा चल नहीं सकता। यहाँ पे आने के बाद बहुत सी होशरुबा दास्तानें जो हैं वो मालूम हुई। मसलन आपको बताता हूँ कि अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है बिजनेस रिकॉर्डर की, और उसमें जो अलेज किया गया है उसमें कहा गया है कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने एक स्क्रैप श्रेडर प्लांट जो है सऊदी अरेबिया में उसको जब्त कर लिया है, क्योंकि उसके ओनर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं। और ये भी कहा कि वो उसको श्रेडर को इसलिए पकड़ा गया बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक क्योंकि वो इजराइल में मैन्युफैक्चर्ड था और उसको सऊदी अरेबिया लाने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हर इजरायली प्रोडक्ट जो है वो बैंड है, उसकी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फोर्ज हुए, इसका क्या बनता है ये तो पता चलेगा। अदालत के अंदर दिए गए डॉक्यूमेंट्स फोर्ज, और अदालत ने बुलवाया एक सरकारी वकील को और उनसे पूछा कि जाली दस्तावेजात देने की सज़ा क्या है कानून के मुताबिक। उन्होंने कहा 7 साल। और अब ये पता चल रहा है कि GIT के सामने कई चीज़ें जो पेश की गई वो सही नहीं थी, गलत थी।